अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ सना। वेलकम बैक अगेन। आज का व्लॉग थोड़ा सा पुराना व्लॉग है। जब मैं विंटर वेकेशन स्पेंड करने कराची गई हुई थी तो कुछ क्लिप्स ऐसे थे जो मैंने आपके साथ शेयर नहीं किए थे और मैं वो एज अ मेमोरी अपने पास रखना चाहती हूँ। तो मैंने उन क्लिप्स को कंबाइन करके एक व्लॉग बना लिया है और मैंने सोचा कि ये एज अ मेमोरी यूट्यूब पे मेरे पास रहेंगे और मैं इसे अपलोड भी कर देती हूँ। सो एनीवेज़, यहाँ पर अम्मी से मैं एक पुरानी शर्ट है उसका गला थोड़ा सा छोटा करवा रही हूँ। ये सिलाई वगैरह वाले काम ना मेरे या तो बाजियाँ करती हैं या फिर मेरी अम्मी करती हैं, तो ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है। बेसिक जो सिलाई है कपड़ों की वो तो टेलर से ही करवाती हूँ, लेकिन जो छोटे मोटे इधर उधर के काम होते हैं ना वो अम्मी या बाजी कर रहे होते हैं मेरे। एनीवेज, आज का व्लॉग जो है वो कराची से इस्लामाबाद का वापसी का व्लॉग है और इसमें सारी वही चीज़ें शेयर की हैं जो वापसी में हमने की थी। और यहाँ पर मैं कराची में हूँ, अभी अपने घर पे हूँ और पैकिंग कर रही हूँ वापस जाने के लिए। जो जो खाना अम्मी ने बनाया है, कुछ मैंने भी बनाया था, वो खाना पैक करके मैंने रास्ते के लिए रख लिया था क्योंकि 24 आवर्स का ट्रैवल था और बाहर से हम ऐसा नहीं खाते, तो घर का ही बना हुआ खाना अम्मी ने मुझे सारा पैक करके दे दिया था। कबाब अम्मी ने बनाए थे, चिकन कढ़ाई मैंने बनाई थी और ये जो बिरयानी है ये बाहर की है। आयशा को माशाल्लाह बिरयानी पसंद है तो भाई ने पहले से ला कर रख दी थी कि आयशा ये रास्ते के लिए ले जाएगी। और इसके अलावा निहारी बनाई थी, वो भी अम्मी ने बनाई थी। राइस और कबाब वगैरह इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं ना वो रास्ते के लिए बड़ी कन्वीनियंट रहती हैं क्योंकि इनका गर्म करने का एज सच इशू नहीं होता। और ये निहारी थी जो अम्मी ने एक दिन पहले बना ली थी क्योंकि हमने ज़रा जल्दी निकलना था, तो अम्मी सुबह कह रही थी कि सुबह सुबह टाइम नहीं होगा इतने काम करने का, तो ये रात में ही बना के रख ली थी। जब हम जाते हैं कराची तो अम्मी बेचारी की कोशिश होती है कि जो भी खाने बच्चों को पसंद हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग बनाए जाएं, तो बस हमारी पसंद के खाने ही वहाँ पे बन रहे होते हैं। जाहिर है हर एक के साथ ही यही होता है कि जब अम्मी के घर जाते हैं तो अम्मियाँ पसंद के खाने बच्चों के लिए भी और अपने नवासों नवासियों के लिए भी बना रही होती हैं। तबीयत जैसी भी हो उनकी बेचारियों की, बस वो हमारे आने की खुशी में लगी रहती हैं और एक्टिव हो जाती हैं। अल्लाह ताला इसी तरह हम सब की माओ को, हमारे माँ बाप को सलामत रखे और उनका साया हमारे सरों पे तादेर कायम दायम रखे। यहाँ पर ये सुबह का टाइम है और मैंने सारा खाना जल्दी जल्दी से पैक कर लिया था, बॉक्सेस में डाल लिया था और रोटियाँ रह गई थी वो हमने रास्ते से ही लेनी थी। बल्कि मैंने तो अपने लिए 2 रोटियां बनवा ही ली थी, मुझे घर की ही सूट करती हैं, तो मैंने अपने लिए और मियाँ जी के लिए बनवा ली थी और बच्चों के लिए हमने बाहर से लेनी थी। और ये कुछ चीज़ें थी जो भाई लेकर आए थे और रास्ते में बच्चों के लिए उन्होंने प्रोवाइड कर दी थी कि रास्ते में फिर गाड़ी बार बार रोकना टाइम नहीं होता और ये चीज़ें मिलती भी नहीं हैं, तो उन्होंने पहले से पैकिंग करके ना बच्चों के लिए रख दी थी। और आज के व्लॉग में ट्रैवल के साथ साथ आपके साथ दुरूद तंजीना के बहुत ज़बरदस्त फ़ज़ाइल भी शेयर करूँगी और इसके अलावा नेमतों की हिफाजत के लिए एक छोटी सी आयत है, वो भी आप डेली बेसिस पे पढ़ लिया करें तो उसके भी बहुत सारे फ़वाइद सामने आते हैं। बहुत ही आसान सी आयत है, आप लोगों को ज़बानी भी याद होगी, मैं आगे जाके आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले दुरूद तंजीना के फ़ायदे और जो उसकी फ़जीलत है वो आपके साथ मैं अभी शेयर कर रही हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि जो शख्स ये दुरूद पाक दुरूद तंजीना किसी भी आफत, किसी भी मुश्किल और मुसीबत में 1000 मरतबा पढ़े, अल्लाह ताला उसकी मुश्किल को आसान फरमा देगा और इसका मकसद पूरा फरमा देगा। और ये दुरूद शरीफ छोटा सा है, बस 4 से 5 लाइंस का है और वैसे भी बहुत आसान सा है, तो इसके बारे में बहुत मशहूर है, बहुत ज़्यादा है ये फेमस कि जो भी इसको मुश्किल के वक्त पढ़ता है तो उसकी मुश्किल आसान हो जाती है। अच्छा, साथ साथ चूँकि मैं आपके साथ ट्रैवल भी शेयर कर रही हूँ, यहाँ पर हम लोग रोडी का जो टूल प्लाज़ा है वहाँ एंटर हो चुके थे। सिंध का एक शहर है और उसके बाद ये है सखर जहाँ पर हमने स्टे किया था नाइट। धुंध बहुत ज़्यादा थी सिंध में, हालांकि इतनी धुंध नहीं होती लेकिन इंटीरियर सिंध में बहुत ज़्यादा धुंध थी। स्पेशली सखर में हमने नाइट स्टे नहीं करना था लेकिन बहुत ज़्यादा धुंध की वजह से फिर हमें नाइट स्टे करना पड़ा था। और यहाँ पर हम अल्लाह ताला के करम से बिल्कुल ठीक ठाक सेफली इस्लामाबाद घर पे पहुँच गए थे, अल्लाह का शुक्र है। और यहाँ पर मैं फ़्रूट्स निकाल रही थी, ये अब्बू ने ला कर दिए थे। अब्बू को जब पता चला कि ये लोग आज ही निकल रहे हैं तो अब्बू जल्दी से बाहर चले गए थे और ये फ़्रूट्स मेरे लिए लेकर आ गए थे। अब्बू कह रहे थे रास्ते में आप लोग ये खा लेना अगर खाने वगैरह में कोई इशू हुआ, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि रास्ते में खाना गर्म करने की कोई जगह नहीं प्रॉपर मिल रही होती या रोटियां नहीं मिल रही होती, तो हम खाना फिर स्किप करके जो भी कोई और इस तरह के स्नैक्स वगैरह या कोई फ्रूट्स अवेलेबल हों तो वो खा लेते हैं। तो इसलिए अब्बू ने फिर ये काफ़ी सारे ला के दे दिए थे, कुछ हमने रास्ते में खा लिए थे और ये जो बच गए थे बाकी ये मैं फिर घर पे अब लाकर इनको फ्रिज में रखने लगी हूँ, क्योंकि रास्ते में बच्चों ने कोई इतना ख़ास खाए नहीं थे, बस मैंने मियाँ जी ने थोड़े से खाए थे। और ये देखें यहाँ के जो सिंध के अमरूद होते हैं थोड़ी सी डिफरेंट शेप के होते हैं, थोड़ी लंबाई में होते हैं वो, जबकि जो पंजाब के होते हैं थोड़े राउंड शेप में होते हैं। इस्लामाबाद पहुँच मैं अनपैकिंग कर रही थी और ये वो चीज़ें थीं जो मैं कराची से लेकर आई थी।
ये मैंने अब्बू की क्लिनिक पे देखा था, मुझे अच्छा लगा तो मैंने अब्बू से कहा था अब्बू ये मुझे दे दें, आप नया मंगवा लीजिएगा, तो ये अब्बू ने मुझे दे दिया था। ये बहुत ही कन्वीनियंट रहता है, छोटी मोटी चीज़ें जब हमने कूट के खाने में डालनी हो ना, तो ये छोटा सा इसकी हैंडलिंग बहुत आसान होती है, तो मुझे अच्छा लगा, मैंने अब्बू से ये ले लिया था। और ये जो चीज़ें हैं ये भाई के स्टोर पे होती हैं माशाल्लाह। मेडिकल स्टोर में कुछ ऐसी चीज़ें भी इन्होंने जनरल आइटम्स भी रखे हुए होते हैं, तो ये जो चीज़ें मैं स्टोर पे चली गई थी, भाई कह रहे थे जो आपको ज़रूरत है वो ले लो। कुछ भाई ने ये परफ्यूम वगैरह अपनी तरफ से मुझे गिफ्ट किया था। अब क्योंकि ठंड का मौसम था तो भाई ने ना मेडिकल स्टोर पे जो एक फ्रिज होता है इनका अपना प्रॉपर, उसके अंदर आइसक्रीम्स वगैरह नहीं रखी हुई थी, वरना बच्चों के इतने मज़े लग जाते हैं ना नानी के घर जाके, वहाँ पे डेली बेसिस पे आइसक्रीम खा रहे होते हैं। लेकिन अब ठंड का मौसम था तो शुक्र है इस चीज़ से काफ़ी ये लोग अवॉइड रहे हैं। और ये हानि के लिए भाई ने दिया था। ये सेब का मुरब्बा है और ये मैंने भी खा के देखा था, बड़े मज़े का होता है और हेल्दी भी होता है ऑफ कोर्स। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ भाई ने लाकर दी थी, इसके ऊपर लिखा हुआ है गज़क और ये हैदराबाद की है। पंजाब में इसको गचक कहते हैं और कराची में इसे गज़क कहते हैं। ये आपको ऊपर लिखा हुआ भी नज़र आ रहा होगा इसके लेबल के ऊपर, और ये बहुत डिफरेंट थी और बहुत मज़े की थी। इसमें पतीसा और तिल का कॉम्बिनेशन था अलॉन्ग विद गुड़, और मुझे तो ये बड़ा टेस्टी लगा था और कुछ हद तक हेल्दी भी होगा। और ये कुछ छोटी छोटी सी कटोरियाँ थीं, खाने का एक सेट था, ये हानि को बड़ा पसंद आया था, अम्मी इसके लिए लेकर आई थी कि शायद इस छोटे से डिनर सेट को देखकर ही हानि कुछ खाना खा ले। वैसे भी मार्बल या फिर ये जो स्टील के बर्तन होते हैं ना, ये बड़े हाइजीनिक होते हैं और इनमें जो मैल वगैरह है या जो खाने के ज़रात हैं या स्क्रैचेस वगैरह हैं वो बहुत कम आते हैं एज़ कम्पेयर टू प्लास्टिक। तो प्लास्टिक की बजाय इस मटेरियल को ही यूज़ करना चाहिए या फिर मार्बल के यूज़ करने चाहिए। अच्छा, ये मेरे अब्बू का नेवी का कार्ड है। अब्बू नेवी में चीफ़ पैटी ऑफिसर थे और माशाल्लाह बहुत एक्टिव हैं अब्बू, स्टिल पहले भी थे और अब भी हैं। तो ये मैं एज़ अ मेमोरी अपने पास कार्ड रखना चाह रही थी। एक्चुअली अब्बू ना इसे रीन्यू करने के लिए सदर जा रहे थे, तो मैंने अब्बू को रोका, मैंने कहा अब्बू 1 मिनट रुकें, इसमें आपकी जो जवानी की तस्वीर है ना मेरे पास कोई नहीं है, तो मैं इसी को कैप्चर कर लेती हूँ और एज़ अ मेमोरी अपने पास रख लेती हूँ, तो इसलिए इस कार्ड की थोड़ी सी वीडियो मैंने शूट कर ली थी। अब्बू जी मेरे माशाल्लाह बहुत एक्टिव हैं, अल्लाह ताला उनको इसी तरह सेहत तंदुरुस्ती के साथ रखे और अपने सारे काम अब्बू ऑलमोस्ट खुद करते हैं। इसके अलावा 12 घंटे की स्टिल अब्बू क्लिनिक पे ड्यूटी देते हैं। अल्लाह ताला इसी तरह हमारे वालिदैन का साया हमारे सरों पे कायम दायम रखे, इनको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे, आमीन। अच्छा, यहाँ पर ना हम लोग पहुँच गए थे इस्लामाबाद और ये इस्लामाबाद का मोनाल है। यहाँ पर हमने थोड़ा सा स्टे किया था बच्चों की वजह से, और बच्चों ने थोड़े से यहाँ पर राइड्स वगैरह ली थी। इन्होंने न्यू खोला है ये, तो हम इसकी ओपनिंग देखने के लिए चले गए थे। इस्लामाबाद में वैसे इतनी कोई ख़ास धुंध नहीं होती, लेकिन जिस दिन हम आए थे उस दिन इस्लामाबाद में कोई स्पेशल किस्म की बहुत ज़्यादा धुंध थी, हद से ज़्यादा धुंध थी। हमारे बिल्कुल घर तक ये धुंध चल रही थी, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि बड़ों की दुआओं से हम लोग खैरियत व आफ़ियत के साथ इस्लामाबाद पहुंच गए थे। और खाने में जो मैं खाना कराची से लेकर आई थी अम्मी के हाथ का बना हुआ, वही हमने घर पे आके गरम करके खा लिया था। रोटियां भी हम लोगों ने आते हुए ले ली थी और बच्चों ने यहीं से थोड़ा बहुत कुछ खा लिया था। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कराची ट्रिप, और इंशाल्लाह आप देखते हैं कब जाना होगा कराची। अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती रखे सबकी। दिस इज़ ऑल अबाउट माई टुडेज़ व्लॉग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। चैनल पर अगर आपने न्यू विज़िट किया है तो चैनल को लाइक भी करते जाइएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और टेक केयर।